18वीं सदी का बरसगीर एक शदीद सियासी इंतशार का शिकार था। मुगल सल्तनत ज़वाल पजीर हो चुकी थी, मकामी रियासतें कमज़ोर थी और यूरोपीय ताकतें खासतौर पर बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे हिंदुस्तान पर कब्जे के ख्वाब देख रही थी। ऐसे नाजुक दौर में रियासत मैसूर एक मजबूत किले की मानद खड़ी थी, जिसकी बुनियाद एक गैर मामूली सिपा सलार हैदर अली ने रखी। मैसूर महज एक रियासत नहीं बल्कि अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी रुकावट बन चुकी थी। उसकी वजह सिर्फ उसकी फौजी ताकत नहीं बल्कि उसका जुग्राफाई महल वकूफ, मुआशी खुद मुख्तारी और हुक्मरानों की सियासी बसीरत थी। अंग्रेज जानते थे कि जब तक मैसूर आज़ाद है, हिंदुस्तान मुकम्मल तौर पर उनके कब्जे में नहीं आ सकता। यही वो पस मंजर है जहां एक नौजवान जर्री और गैरतमंद किरदार तारीख की स्टेज पर नमूदार होता है। सुल्तान फतेह अली खान टीपू, जिसे दुनिया आज टीपू सुल्तान के नाम से जानती है, वो सिर्फ एक बादशाह नहीं था बल्कि इस्तामार के खिलाफ एक नजरिया था। ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने ताकतवर तरीन सल्तनत के सामने झुकने से इनकार किया, जिसने गुलामी की बजाय शहादत को तरजीह दी और जिसका नाम आज भी आज़ादी, मज़ाहमत और वकार की अलामत समझा जाता है। आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल इनसाइट। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आप तक आराम से पहुंच सके। टीपू सुल्तान की पैदाइश 1750 में हुई। वो हैदर अली के जैसे गैर मामूली सिपा सलार के बेटे थे, जिन्होंने एक आम फौजी से रियासत मैसूर के हुक्मरान बनने तक का सफर किया। टीपू सुल्तान की तरबियत बचपन ही से एक जंगजू और रहनुमा के तौर पर की गई। हैदर अली ने अपने बेटे को सिर्फ तलवार चलाना ही नहीं सिखाया बल्कि सियासत, सफारत, हिकमत अमली और दुश्मन को समझने का फन भी सिखाया। कम उम्री में ही टीपू सुल्तान को जंगी महमात में साथ ले जाया गया, जहां उन्होंने अंग्रेज अफवाज के खिलाफ अमली तजर्बा हासिल किया। जब 1782 में हैदर अली का इंतकाल हुआ तो हालात निहायत नाजुक थे। मैसूर चारों तरफ दुश्मनों में घिरा हुआ था, मगर टीपू सुल्तान ने कमजोरी दिखाने की बजाय फौरन इक़्तिदार संभाला और खुद को सुल्तान मैसूर करार दिया। अंग्रेजों ने एक नौजवान सुल्तान को कमजोर समझने की गलती की, मगर बहुत जल्द उन्हें एहसास हो गया ये नौजवान ज़हानत, जुर्रत और गैर मामूली हौसले का मालिक है। टीपू सुल्तान ने तख्त संभालते ही वाज़े कर दिया कि वो अपने वालिद के मिशन को जारी रखेंगे, यानी अंग्रेजों को हिंदुस्तान में जड़ें मजबूत नहीं करने दी जाएंगी। टीपू सुल्तान सिर्फ एक जंगजू नहीं बल्कि एक मुकम्मल इंसान थे। वो मजहबी, असूल पसंद और इंसाफ पर यकीन रखने वाले हुक्मरान थे। उनकी जिंदगी सादगी से भरपूर थी। हालांकि वो एक वसी और खुशहाल रियासत के सुल्तान थे। वो नमाज के पाबंद, कुरान से मोहब्बत करने वाले और उलमा के कदर करने वाले थे, मगर साथ ही वो मजहबी रवादारी पर भी यकीन रखते थे। उनके दौर में हिंदू, मुसलमान और दीगर मज़ाहिब के लोग भी रियासती निज़ाम का हिस्सा थे। टीपू सुल्तान का सबसे नुमायां वसफ उनकी गैरत और आज़ादी से मोहब्बत थी। वो गुलामी के तस्वुर को अपनी ज़िंदगी से भी बदतर समझते थे। यही वजह थी कि उन्होंने अंग्रेज़ों की हर पेशकश को ठुकरा दिया, चाहे उसमें कितनी ही सहूलियात और इक़्तिदार क्यों न हो। वो अपने सिपाहियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ते थे, उनके दुख दर्द को समझते थे और मैदान जंग में सबसे आगे नजर आते थे। टीपू सुल्तान की शख्सियत आज भी हमें यह सबक देती है कि असल अज़मत ताकत में नहीं बल्कि किरदार में होती है। टीपू सुल्तान को बरसगीर का सबसे जदीद फौजी दिमाग कहा जाए तो गलत ना होगा। वो पहले हुक्मरान थे जिन्होंने रॉकेट टेक्नोलॉजी को बाकायदा जंग में इस्तेमाल किया। ये रॉकेट्स इस कदर खौफनाक थे कि अंग्रेज फौजी उनके नाम से कांपते थे। उन्होंने अपनी फौज को जदीद खतूत पर मुनज़्ज़म किया, असला साजी के कारखाने कायम किए और फ्रांसीसी महरीन की मदद से तोपखाना मजबूत बनाया। टीपू सुल्तान जानते थे कि सिर्फ बहादुरी काफ़ी नहीं बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी भी जंग जीतने में अहम किरदार अदा करती हैं। यही सोच उन्हें अपने वक्त से बहुत आगे ले गई। अंग्रेज़ों ने बाद में इन्हीं रॉकेट की नकल बनाकर यूरोप में इस्तेमाल किया, मगर तारीख की किताबों में इसका क्रेडिट छुपा दिया गया। यही वो पहलू है जो साबित करता है कि टीपू सुल्तान सिर्फ एक सुल्तान नहीं बल्कि एक विजनरी लीडर थे। टीपू सुल्तान का दौर मुसलसल जंगों में गुजरा। 4 एंग्लो मैसूर जंगें हुई, जिनमें कभी फतह, कभी आर्जी नुकसान, मगर कभी गुलामी कबूल नहीं की गई। अंग्रेजों ने मराठों और निज़ाम हैदराबाद को साथ मिलाकर टीपू सुल्तान के खिलाफ महाज बनाया। ये जंगें सिर्फ तलवारों की नहीं बल्कि साजिशों,
दोखों और सियासी चालों की भी थी। टीपू सुल्तान ने हर जंग में बहादुरी और हिकमत अमली का मुजाहरा किया, मगर अंदरूनी गद्दारियां उनके लिए सबसे बड़ा नुकसान साबित हुई। अंग्रेज जानते थे कि जब तक टीपू सुल्तान जिंदा हैं, हिंदुस्तान मुकम्मल गुलाम नहीं बन सकता। इसीलिए उन्होंने आखिरी जंग में पूरी ताकत झोंक दी। 1799 में श्रीनगर पैटम की जंग फैसलाकुन साबित हुई। अंग्रेज फौज शहर की दीवारों तक पहुंच चुकी थी। टीपू सुल्तान के पास बचने के मौके थे, मगर उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि शेर के एक दिन की जिंदगी गिद्दड़ की 100 साल जिंदगी से बेहतर है। टीपू सुल्तान आखिरी लम्हे तक तलवार हाथ में लिए लड़ते रहे और बिल आखिर शहीद हो गए। उनकी लाश किले के दरवाजे के करीब मिली। ये सबूत था कि वो मैदान छोड़कर नहीं भागे, बल्कि लड़ते हुए जान दे दी। ये शहादत नहीं, तारीख का एक अहद था जो खत्म हो गया। आज टीपू सुल्तान को कोई हीरो कहता है, कोई विलन, मगर हकीकत ये है कि वो आज़ादी के सबसे बड़े अलमबरदार थे। अंग्रेज उन्हें भुलाना चाहते थे, मगर तारीख ने उन्हें अमर कर दिया। टीपू सुल्तान हमें ये सिखाते हैं कि ताकतवर के सामने झुक जाना आसान है, मगर हक के लिए खड़ा होना बहुत ही मुश्किल और असल कामयाबी है। सवाल ये है कि अगर टीपू सुल्तान चंद साल और जिंदा रहते तो क्या हिंदुस्तान की तारीख बदल जाती?